हाँ भाई, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, वेलकम। हाँ बच्चों, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उनमें ज़्यादातर बच्चों ने जो डाउट पूछा है वो 31 नंबर है। तो मैं शुरुआत भी वहीं से कर रहा हूँ, 31 को समझ लो। इसमें स्मॉल जी की वैल्यू दी हुई है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कन्वर्ट करना है इस वैल्यू को, यूनिट बदलनी है, किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो दो मेथड है, आपको पता ही है। एक मेथड कौन सा है बताओ? फॉर्मूला मेथड। एक कौन सा है? डायरेक्ट मेथड। तो दोनों से ही किया जा सकता है, तो तुम जिससे पहले कहो उससे पहले कर देते हैं। ठीक है, तो पहले देखो डायरेक्ट मेथड से देख लो, फिर फॉर्मूला मेथड से देख लो, दोनों से ही समझ लो, है ना, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों जरा, तो जी की वैल्यू है बच्चों 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने देखा 980। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होना तो 100 का डिवाइड लगता है ना। तो देखो बेटा, 100 का डिवाइड किया तो ये किस में बदल गया? मीटर में। देखो 100 नीचे लिख दिया, डिवाइड माने नीचे, लेकिन मीटर नहीं लाना है, हमें चाहिए किलोमीटर। अब बताओ मीटर से किलोमीटर तक कैसे जाओगे? बताओ, सोचो, मीटर से किलोमीटर तक कैसे जाओगे? फिर डिवाइड करना पड़ेगा 1000 का। तो हमने एक बार और डिवाइड किया 1000 का। ऐसा करने से यूनिट सेंटीमीटर हट गई और यहाँ यूनिट आ जाएगी किलोमीटर। पहले 100 का किया तो सेंटीमीटर मीटर में बदला, फिर 1000 का डिवाइड किया तो मीटर किलोमीटर में बदला, तो किलोमीटर वाले टारगेट पर पहुंच गए, किलोमीटर। अब सेकंड को बदलना है मिनट में। सोचो 1 सेकंड में कितने मिनट होते थे, याद करो, कल लिखाया था। 1 सेकंड में कितने मिनट होते थे, याद करो, बोलो। 1/60, शाबाश। स्क्वायर है तो 1/60 को आपको फिर लिखना पड़ेगा 2 बार। ठीक है, 1/60 2 बार। तो ये क्या बदल जाएगा? सेकंड हट जाएगा, सेकंड की जगह आ जाएगा बेटा मिनट स्क्वायर। क्या आ जाएगा सेकंड की जगह? मिनट स्क्वायर। अब खुद बताओ, ये 100 का डिवाइड क्यों किया होगा? इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, लेकिन मीटर नहीं चाहिए, किलोमीटर चाहिए। तो फिर 1000 का डिवाइड किया तो किलोमीटर में चेंज हो गया। सेकंड की वैल्यू रख दी, ये 1 सेकंड का मतलब 1/60 मिनट, तो स्क्वायर है तो 1/60 2 बार। अब सोचो ये कहाँ चले जाएंगे, ये दोनों ऊपर, तो कुल मिला के हो जाएगा आपके पास 980 इंटू, ये वाले 60 और 60 ऊपर चले गए हैं, और नीचे बचेंगे बेटा आपके पास एक तो 100 और एक बचेगा 1000। देखो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, 1000 की एक जीरो ये कैंसिल, डिवाइड कर लोगे आराम से तो ये 0.98 हो जाएगा। 100 का डिवाइड लगाओगे 0.98 इंटू 6 या 36, मल्टीप्लाई कर लेना भाई, मल्टीप्लाई तो तुम्हें ही करके देखना है, करके देख लेना। तो 35 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, परहैप्स 28, करके देख लेना। और यूनिट हो जाएगी किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। ये बेटे जनरल मेथड है, सिंपल मेथड है, जनरल मेथड है। अब तुम कहो कि नहीं सर आप इसे सेकंड मेथड से भी करके दिखाओ, फॉर्मूला मेथड से, तो हम इसे फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला मेथड से कैसे करोगे उसको देखो, दोबारा फिर समझ लो। फॉर्मूला मेथड के समझा देते हैं हम, इसको फिर समझो। फॉर्मूला मेथड से कर रहे हैं, रेडी हो? तो देखो फिर दोबारा देखो, सेकंड मेथड है ये, फॉर्मूला मेथड है ये। जी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैल्यू पता करनी है और यूनिट चाहिए हमें किलोमीटर
पर मिनट स्क्वायर। अब g का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पहले। तो बताओ g का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये होता है LT माइनस 2। याद आ गया होगा क्या होता है? तो m तो नहीं है ना, LT माइनस 2 ही तो है, तो m की पावर 0, ऐसे समझ लो। अब ABC आसानी से बता सकते हो। A की वैल्यू कितनी हो गई? 0। B की वैल्यू कितनी हो गई? 1, जो L की पावर है यानी कि 1, और C की वैल्यू हो गई बेटा माइनस का 2। अब फॉर्मूला याद करो क्या था, ध्यान करो। N2 इक्वल्स टू N1, M1 अपॉन M2 का पावर A, L1 अपॉन L2 का पावर B, और T1 अपॉन T2 का पावर C। अब ध्यान करो N1 कितना है, ये जो वैल्यू दी है बेटा ये N1 है, और N2 फाइंड आउट करना है। तो N1 की वैल्यू है 980, तो मैं वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ 980। इसकी पावर 0 है, तो इसका कोई रूल ही, इसका कोई रोल नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। एनीथिंग रेज टू दी पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो इसको कोई सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व सिर्फ हमें 1 और 2 को करना है। अब 1 में बताओ, इस सिस्टम में लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर है, तो 1 नंबर पे आएगा सेंटीमीटर। अब 2 पर बताओ क्या आएगा, सोचो, किलोमीटर। और पावर कितनी आएगी? 1। टाइम की बताओ यूनिट, यहां यूनिट है सेकेंड, लेकिन प्यारे बच्चों यहां यूनिट है मिनट, तो यहां आएगा मिनट। और पावर कितनी आएगी सी की? माइनस का 2, तो माइनस का 2 ये पावर हो गया। तो देखो बेटा कितना आ जाएगा बच्चों, 980। तो यही हो गया, ये कुछ हुआ नहीं, कैंसिल कर दो, बेकार है। 1 है, 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है ज़्यादा, 1 का मल्टीप्लाई से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब सेंटीमीटर तो ठीक ही है, अब किलोमीटर से सेंटीमीटर बनाने हैं, तरीका बताओ। तो किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100। भाई ये 1000 क्यों लिखा? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, और फिर मीटर की वैल्यू लिखी 100 सेंटीमीटर। 1000 मीटर और मीटर की वैल्यू 100 सेंटीमीटर। ऐसे ही बताओ, पावर 1 है यहाँ पर। सेकंड, मिनट में बताओ भाई कितने सेकंड? 60, तो 60 सेकंड। पावर -2। सही करोगे तो यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी, कैंसिल हो गई हैं। अब बचा क्या आपके पास, जरा आप थोड़ा सा बताइए। 980, देखो ये 3 पावर हैं, ये 2 पावर हैं, तो ये नीचे हैं। 3 पावर ये है नीचे, 2 पावर ये नीचे हैं, और ये 60, ठीक है, इसकी नेगेटिव पावर है, इसको ऊपर ले जाओ तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो 60 को ऊपर लिख दिया, पावर पॉजिटिव हो गई। कितनी बार लिखोगे? 2 बार। ऊपर लिख दिया पावर प्लस, 2 बार लिख दो, 60 इंटू 60। ये 00 इन 00 से कैंसिल हो जाएगा। फिर समझ सकते हो ये 0 इससे कट जाएगा, 100 का डिवाइड कर लोगे 0.98 आ जाएगा, 6 जा 36 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 35.28। इसका मतलब बेटे 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू 35.28 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। आंसर। तो बच्चों पहले ये बताओ, ये वाला सवाल समझ में आ गया है? एक छोटा सा सवाल बच्चों ने और पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, उसे भी देख लो। पेज टर्न कर रहा हूं, देखो जरा। ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है बच्चों चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डिस्टेंस। डिस्टेंस को मैंने x से लिख दिया है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डिस्टेंस, ये v माने वेलोसिटी है, वेलोसिटी।
x माने डिस्टेंस है। अब बताओ भाई, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है LT-1। चेंज लिखने से डायमेंशन पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे चेंज इन वेलोसिटी भी LT-1 है और वेलोसिटी भी LT-1 है। इसी तरह से ये डिस्टेंस है, ये हो जाएगा बेटा L और L से L कट जाएगा तो T-1। ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या सभी को समझ में आ गया? यंग मॉडुलस मैंने बहुत बार बताया है, एक बार फिर बता देता हूं बेटा, ये प्रेशर का ही दूसरा नाम है। प्रेशर तो बेटा तुम्हें खूब मालूम है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स बताओ, शाबाश, ml/T-2 और एरिया बताओ L²। एक L काट लो बेटे, इस L को ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगा m L⁻⁻1 और T⁻⁻2। ये हो जाएगा यंग्स मॉडुलस। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर को यहीं फिनिश कर रहे हैं। उम्मीद है आपके 2 डाउट दूर हो गए हैं, एक 31 और एक क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। ठीक है, अब बेटे मैं एक डाउट और है, उसके लिए अभी अगला वीडियो और भेज रहा हूँ। थैंक यू।